उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि इस धरती पर सबसे अधिक किसकी संख्या है जी। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक किसकी संख्या है, आज की वीडियो में आप जान पाइएगा जी। तो इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो आपको जानने के लिए कि इस धरती पर सबसे संख्या सबसे संख्या अधिक किस जीव का है, इसके लिए आपको मेरे सुनो पिरामिड के बारे में पढ़ना होगा जी। किसके बारे में जी? तो कहेगा पिरामिड के बारे में हमें पढ़ना होगा। और पिरामिड के बारे में हमें पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस धरती पर किस जीव की संख्या सबसे अधिक है जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो पिरामिड पिरामिड आपका मेरे सुनो ये बताता है मेरे सुनो कि इस धरती पर किस जीव की संख्या कितना कितना है जी। ठीक है, पिरामिड से ही आपको ये जानने के लिए मिलेगा, पता आपको चलेगा कि इस धरती पर किस जीव की संख्या सबसे अधिक है, किस जीव की संख्या सबसे कम है जी। ठीक है, पिरामिड का आपका आकार मेरे सुनो, आपका पिरामिड मेरे सुनो त्रिभुज की तरह होता है जी। कैसा जी? तो त्रिभुज की तरह होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। यहाँ पर आपको दो ठो पिरामिड देखने के लिए मिल रहा होगा जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। पहला पिरामिड को हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं जी, और दूसरा पिरामिड को मेरे सुनो 5 पार्ट में बांट दिए हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो पिरामिड के पहला पार्ट में उसी को रखा जाता है जिसका संख्या सबसे क्या होता है जी? अधिक होता है जी। तो सबसे अधिक मेरे सुनो किसका संख्या है जी? तो कहेगा उत्पादक का। किसका जी? उत्पादक। अब आप कहिएगा कि उत्पादक क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है। तो पेड़ पौधे को क्या कहते हैं जी? उत्पादक कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल जी। फिर मेरे सुनो उत्पादक से मेरे सुनो जिसकी संख्या कम है उसको पिरामिड के मेरे सुनो सेकेंड पार्ट में रखा गया मेरे सुनो, जिसका नाम है उपभोक्ता जी। तो उपभोक्ता की संख्या मेरे सुनो फिर मेरे सुनो उत्पादक से क्या जी? कम है जी। क्या है जी? कम है जी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि उपभोक्ता क्या होता है। तो मेरे स्कूल में आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताते चलूँगा जी। ठीक है, हमें मेरे स्कूल यहाँ पर हम उत्पादक, उपभोक्ता, इस सभी के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करने वाले नहीं हैं। मेरे स्कूल हम नहीं आए हैं जी, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि इस धरती पर किस जीव की संख्या सबसे अधिक है जी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब शॉर्ट में बता देता हूँ कि उपभोक्ता क्या होता है जी। मेरे सुनो जो उत्पादक को खाता है ना, उसी को मेरे सुनो उसी को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मैं आपका हो गया मानव, बकरी, हिरन। समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे सुनो अब पिरामिड के मेरे सुनो तीसरे भाग में, अंतिम भाग में आप बोल सकते हैं रखा गया है अपघटनकर्ता को जी। मतलब उपभोक्ता से भी कम संख्या किसका है जी? अपघटनकर्ता का जी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अपघटनकर्ता क्या होता है। तो अपघटनकर्ता मेरे सुनो जीवाणु और कवक को कहते हैं जी। समझ गए मेरे सुनो? जो मेरे सुनो क्या करता है, मतलब मेरे सुनो उत्पादक का मृत शरीर और उपभोक्ता के मृत शरीर को क्या करता है मेरे सुनो? खाकर समाप्त कर देता है मेरे सुनो इस धरती से जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो अब यहाँ पर जान गए जी कि सबसे अधिक संख्या किसका है जी? उत्पादक का, मतलब पेड़ पौधे का क्या है जी? सबसे अधिक संख्या है मेरे सुनो इस धरती पर जी। अब मेरे सुनो आइए हम दूसरा पिरामिड के बारे में हम पढ़ते हैं जी। तो इस पिरामिड को मेरे सुनो 5 पार्ट में बांटा है, और सबसे फर्स्ट पार्ट में पिरामिड को रखा गया किसको जी? उत्पादक को जी। पिरामिड के सबसे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला भाग में उसी को रखा जाता है जिसका संख्या क्या होता है जी? सबसे अधिक होता है जी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे अधिक किसकी संख्या है जी? तो उत्पादक के। किसका जी? उत्पादक का जी, मतलब पेड़ पौधे का जी। समझ गए? बिल्कुल जी। मेरे सुनो फिर पिरामिड के सेकेंड भाग में मेरे सुनो प्राथमिक उपभोक्ता को रखा गया है जी। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए प्राथमिक। समझ गए मेरे सुनो? लेकिन आपका यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है जी। समझ गए? अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है जी। तो मेरे सुनो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं जी? मतलब ऐसे उपभोक्ता जो क्या करे जी? अपना पोषण के लिए, मतलब भोजन के लिए मेरे सुनो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक को खाते हैं। समझ गए? बिल्कुल जी। उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जी। समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल जी। मेरे सुनो आपका जो पिरामिड के तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है, उसमें द्वितीयक उपभोक्ता को रखा गया है मेरे सुनो। क्यों रखा गया जी? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता से संख्या इसका क्या है जी? ज़्यादा कम। समझ गए?
बिल्कुल जी। अब कहेगा द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वही द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। मेरे सुनो, पिरामिड के चौथे भाग में, चौथे पार्ट में तृतीयक उपभोक्ता को रखा गया है मेरे सुनो, मतलब ये सभी से संख्या क्या जी, तृतीयक उपभोक्ता को उपभोक्ता का क्या है जी, संख्या कम है जी। मेरे सुनो, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है जी, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है ना मेरे सुनो, वही तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है जी। ठीक, समझ गए मेरे सुनो, मतलब जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं कॉमा तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है जी। तो मेरे स्कूल हम यहाँ पर ये सभी के बारे में नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ आपको हम मेरे स्कूल ये यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे अधिक संख्या किसका है जी। ठीक है, अगर ये सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर मेरे क्लास में आप देख सकते हैं जी। अब मेरे स्कूल जो पिरामिड के 5वां पार्ट है, मतलब सबसे अंतिम पार्ट है, उसमें अपघटनकर्ता को रखा गया है जी। अपघटनकर्ता क्या होता है आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, अपघटन क्या, अपघटनकर्ता किसको कहते हैं जी, आप समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। तो आप मेरे स्कूल पिरामिड के बारे में पढ़कर मेरे स्कूल आप ये जान गए कि सबसे अधिक इस धरती पर किसकी संख्या है जी, जान गए जी, बिल्कुल जी। तो बताइएगा आज के वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपको जरूर बताना है मेरे सुनो, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।